Welcome back. Wordology 39. A fallacious argument is one that is based on fallacy or false reasoning. एक fallacious बहस मीन्स झूठी बहस, काल्पनिक बहस वो होती है जो काल्पनिक या झूठे तर्क पर आधारित होती है. Fallacy मीन्स झूठा. ए फैलेसी इज अ फॉल्स आइडिया. फैलेसी एक झूठा विचार होता है और बिलीफ विश्वास होता है. इट इज अ पॉपुलर फैलेसी दैट सक्सेस ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस. यह एक झूठी मान्यता है, विश्वास है कि सफलता हमेशा खुशियाँ लाती है. द ट्रूथ इज दैट इन द फॉल आउट फ्रॉम द अचीविंग ऑफ सक्सेस you get distanced from people. फॉलआउट का मतलब होता है प्रभाव, असर. जबकि सच्चाई यह है कि आप सफलता प्राप्त करने का जो प्रभाव होता है, करने की वजह से जो आप असर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मतलब सफलता प्राप्त करने के जो बाद का असर होता है वो क्या होता है, लोग आपसे दूर हो आते हैं. दिस रिजल्ट्स इन लॉनलीनेस एंड सीवियर अपसेट्स. जिसका परिणाम यह होता है कि काफ़ी आप अकेलापन महसूस करते हैं और सीवियर अपसेट्स, बहुत ज़्यादा परेशान हो आते हैं. फॉलआउट इज द रेडिएशन दैट अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर एरिया आफ्टर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैज़ टेकन प्लेस. जब कहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, खास करके न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में जो न्यूक्लियर विस्फोट होता है, तो उससे जो रेडिएशन होता है, जो विकिरण होती है, तो उसका प्रभाव एक खास एरिया पे पड़ता है. तो इस तरह से इसका फिगरेटिवली मीनिंग बना दिया गया है. ए फॉल आउट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ का जो फॉल आउट होता है, दैट हैज़ हैपेंड, जो हुआ है, रेफर्स टू द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेज दैट फॉलो इट. मतलब उसका बुरा परिणाम जो उसके बाद आता है. जैसे कोरोना वायरस है और इस कोरोना वायरस के जो फॉलआउट्स होंगे वो काफ़ी दुखद होंगे. मतलब इसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, लोगों के जॉब चले जाएंगे, तो ये सब नुकसान होगा. हैव यू नोटिस्ड हाउ यू फाल्टर व्हेन यू आर रनिंग हाई फीवर. क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप तेज बुखार आपको हो तो आप लड़खड़ाने लग जाते हैं. फाल्टर मीन्स लड़खड़ाना. टू फाल्टर मीन्स टू वॉक और मूव अनस्टेडली थ्रू वीकनेस फियर etc. टू फाल्टर का मतलब होता है कि कमजोरी या डर की वजह से अस्थिर रूप से चलना, अस्थिर होकर चलना. सो इफ समथिंग फाल्टर्स, अगर कोई भी चीज़ फाल्टर्स करता है, इट लूजेस पावर और स्ट्रेंथ, मतलब इसमें ताकत नहीं रह जाती है, और नो लॉन्गर मेक्स मच प्रोग्रेस, और अब ये ज़्यादा तरक्की नहीं करता है. सक्सेस कम्स टू दोज हु डू नॉट फाल्टर इन देयर रिजॉल्व. सफलता उन लोगों को मिलती है जो भी शपथ लेते, रिजॉल्व मतलब शपथ लेना, प्रण ठानना, उसमें वो फाल्टर नहीं करते, उसमें लड़खड़ाते नहीं हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फैनफेयर दैट accompanies सक्सेस, डू नॉट फाल्टर. कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि सफलता के बाद जो धूम धड़क्का होता है, तो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप फाल्टर मत कीजिए, लड़खड़ाइए मत. अब ये फैन फेयर क्या होता है, चलिए डिटेल में देखते हैं. ए फैन फेयर इज ए शॉर्ट लाउड ट्यून प्लेड ऑन ट्रम्पेट्स etc. टू अनाउंस ए स्पेशल इवेंट. जो फैन फेयर एक शॉर्ट साउंड होती है, ट्यून होती है, खास करके पहले ज़माने में. आप महाभारत अगर देखे होंगे तो उसमें युद्ध जब शुरू होती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का एक यंत्र होता है जिसको बजा करके बिगुल फूका जाता है. तो ट्रम्पेट्स का मतलब ही वही होता है, बिगुल होता है, ठीक है. तो उस सबको बजा करके और धूम धड़का
की आवाज़ करना, खास करके कोई चीज़ की घोषणा करने के लिए। तो ये पहले युद्ध में होता था, लेकिन आजकल कोई भी जैसे कार्यक्रम शुरू होता है तो उससे पहले कुछ इस तरह की जो साउंड वगैरह निकाला जाता है ताकि कार्यक्रम धूमधड़ाके के साथ शुरू हो। तो इफ़ समथिंग हैपन्स विद अ फैन फेयर, अगर कोई भी चीज़ फैन फेयर के साथ होती है, इट हैपन्स और इज अनाउंस विद अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी, मतलब यह होता है या इसकी पब्लिसिटी के लिए बहुत सारा कार्यक्रम किया जाता है, बहुत सारा धूमधड़ाका किया जाता है, मतलब इस तरह से किया जाता है ताकि लोगों को पता चल जाए। बाई नाउ इट मस्ट बी एविडेंट, बाई नाउ इट मस्ट बी एविडेंट टू यू दैट वर्ड्स फैसिनेट मी। अब तक आपको यह बात स्पष्ट हो गया होगा, एविडेंट स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द मुझे आकर्षित करते हैं। फैसिनेट करना मतलब आकर्षित करना। दैट इज अर्थात दे इंटरेस्ट एंड डिलाइट मी सो मच दैट माई थॉट्स टेंड टू कंसंट्रेट ऑन देम। अब यहाँ फैसिनेट मतलब आकर्षित करने का मतलब क्या होता है कि अर्थात वे क्या चीज़, वर्ड्स हमें इतना ज़्यादा रुचि लेता है, हमारा इतना ज़्यादा खुशी प्रदान करता है कि हमारी सोच की ज़्यादातर हमारी सोच वहीं पे जाके कंसंट्रेट होती है, वहीं पे जाकर केंद्रित होती है। इन फैक्ट वास्तव में माई थॉट्स हैव फास्टेंड ऑन वर्ड्स, वास्तव में मेरी जो सोच है वह शब्दों के साथ बंध गया है। फास्टेंड हो जाना मतलब कस जाना, बंध जाना, जुड़ जाना। टू फास्टेन वन थिंग टू अनदर मीन्स टू अटैच द फर्स्ट थिंग टू द सेकेंड। टू फास्टेन, एक चीज़ को अगर दूसरी चीज़ से हम फास्टेन करते हैं मतलब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ देते हैं। दैट इज वाई, इसलिए ए जीप इज अ फास्टेनर, इसलिए जीप जो हमारे शर्ट में पैंट में लगा रहता है जीप, इसलिए उसका एक और नाम क्या है, फास्टेनर। इफ़ यू अटेंशन फास्टेंस ऑन समथिंग, अगर आपकी ध्यान किसी चीज़ से फास्टेन होती है मतलब जुड़ जाती है, यू स्टार्ट टू कंसंट्रेट ऑन इट, आप उस पर ध्यान देने लग जाते हैं। ऑफन टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, अक्सर आप बाकी चीज़ों को छोड़ करके, मतलब एक बार उस पर ध्यान गया तो दूसरा चीज़ पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, कोई चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं जा रहा है, सब एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड से बन गया एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड मतलब क्या होता है, छोड़ देना, अलग करना। तो मतलब क्या निकला कि आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके आपका ध्यान पूरी तरह से कंसंट्रेट उसी पे हो जाती है। वी हियर ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स, फैटल मतलब होता है जानलेवा। हम अक्सर सुनते हैं कि जानलेवा दुर्घटना हुआ, फैटल एक्सीडेंट हुआ। दैट विच इज़ फैटल रिजल्ट्स इन डेथ, जो भी चीज़ फैटल होती है उसका परिणाम क्या होती है, मौत। However, the word is also used figuratively as well as in a less strong sense, meaning having very undesirable effects. अब देखो फैटल का मतलब जानलेवा होता है, लेकिन इसका प्रयोग थोड़े से फिगरेटिव रूप में हम जब यूज़ करते हैं तो जान ना जाए जिसमें लेकिन बहुत बुरा प्रभाव हो, उसके लिए भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैरिज हैज़ प्रूव्ड फैटल टू मेनी वीमेंस करियर्स। अब देखो कहते हैं बहुत सारी औरतों के करियर के लिए शादी फैटल साबित होती है। फैटल का मतलब क्या हो गया, जानलेवा साबित होती है, मतलब उसके करियर्स का जान ले लिया, मतलब करियर्स उसको नहीं रहा, मतलब करियर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। इट इज़ फैटल फॉर वीमेन टू कंप्रोमाइज बिटवीन परसुइंग अ करियर और रियरिंग अ फैमिली। औरतों के लिए बड़ा घातक होता है, नहीं चाहते रहती है औरतें और फिर भी उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है दो चीज़ों के बीच में कि या तो वो अपने करियर को परसुई करे, आगे बढ़ाए रखे, या फिर अपने परिवार को बनाए रखें। तो रियरिंग अ फैमिली बताते हैं परिवार को संभालना, परिवार को का जिम्मा उठाना। बट दे आर ऑफन फिटेड टू मेक सच कॉम्प्रोमाइज, लेकिन औरतों को तो इस तरह के समझौता किस्मत में ही लिखा होता है कि भाई करना ही पड़ता है अक्सर। ए फैदम इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो फैदम जो होता है मापने का एक यूनिट होता है। 6 फीट, 6 फीट की जो डेप्थ होती है वही होती है फैदम। फॉर द डेप्थ ऑफ वाटर, पानी के अंदर गहराई में 6 फीट आप नापिए और 6 फीट तक जो हुआ वो 1 फैदम हो गया। सो इफ़ यू फैदम समथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ को फैदम करते हैं, यू गेट टू इट्स डेप्थ, तो आप उसके अंदर में जाते हैं। यू गेट एट इट्स ट्रू मीनिंग, जब अंदर में जाते हैं, अंदर में जाने का मतलब क्या हो, उसके असली अर्थ के पास जाते हैं। इफ़ यू कैनॉट फैदम समथिंग, और जब आप कहते हैं आप कोई भी चीज़ को फैदम नहीं कर सकते हैं, मतलब यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, कहते हैं मैं आपके दिमाग की गहराई तक नहीं जा सकता,
जब हम कहते हैं आपके दिमाग की गहराई तक नहीं जा सकता, मतलब क्या हुआ, मैं आपकी बातों को नहीं समझ सकता, तो उसके लिए फैदम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, अर्थात आप उसकी बातों को नहीं समझ सकते हैं। ऑल दो यू थिंक केयरफुली अबाउट इट, हालांकि आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक ध्यान दिया, बट इवन देन यू आर नॉट एबल टू फैदम द डेप्थ ऑफ द माइंड ऑफ somebody else. Okay, next is, it is difficult to fathom the religious texts of India. भारत की जो धार्मिक बुनावट है, धार्मिक जो ताना बाना बुना हुआ है, इसको समझना, इसकी गहराई को समझना बहुत मुश्किल है। Their study has led several scholars to fatigue. इस यहाँ मतलब भारत के अंदर जो धार्मिक टेक्स्ट है, इसके अध्ययन करते करते बहुत सारे अनेकों विद्वान थक गए। फैटिग मतलब क्या होता है, थक जाना, फटिग। फटिग इज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। फटिग जो होता है वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थकावट को हम क्या बोलते हैं, फटिग। यू हैव डन समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड कैन नो मोर डू इट। फटिग क्यों होती है, आप कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर टायर्ड एनफ एंड नाउ यू कैन नॉट कंटिन्यू इट एनी लॉन्गर। मतलब अब और ज़्यादा आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर टायर्डनेस आ गई है, फटीग आ गई है। फिजिकल फटीग हो सकती है, मेंटल फटीग हो सकता है। इन ब्रिटेन क्वीन इज स्टिल सीन एज अ पर्सन टू बी एडमायर्ड रादर देन लव्ड। ब्रिटेन में आज भी जो रानी होती है वो प्रशंसा की व्यक्ति ज़्यादा होती है बजाय इसके कि प्यार किए जाए। मतलब उनको लोग पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा लाइक नहीं करते, बट प्रशंसा करनी पड़ती है क्योंकि रानी तो रानी है। सी मेंटेन्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमनर्स, वो आम आदमी से दूरी बनाए रखती है। इमेजिन इफ़ यू, कल्पना कीजिए अगर आप इन अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट, आप एक प्रजातांत्रिक सिस्टम में हैं, कॉल्ड हर माई डियर, आप उसे कहते हैं माई डियर, मेरे प्रिय। वेल दैट वुड बी अ फोपा। देखो फोपा, इसको फॉक्स पास नहीं पढ़ेंगे, फोपा पढ़ेंगे, फ्रेंच वर्ड है। तो कहते हैं कि आप एक प्रजातांत्रिक जगह पे हैं और वहाँ पे आप कहते हैं माई डियर, तो यह एक सामाजिक कुरीति है। फोपा मतलब होता है गड़बड़ी। अब जैसे मैं इसको आपको ऐसे समझिए, जो सामाजिक रूप से या नैतिक रूप से लोग सही नहीं मानते हैं, मान लीजिए कि राष्ट्रीय गान अपने यहाँ गाया जा रहा है, कोई क्या किया, बैठा ही रह गया। राष्ट्रीय गान जब हो रहा हो तो खड़ा होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, मिस्टेक हो गया उससे, तो ये क्या कहलाएगा, फो पा। तो ये फो पा सिनोनिम्स क्या होता है, गेफ, गेफ भी सेम मीनिंग देता है। ये जो सोशल मिस्टेक, एक सामाजिक मिस्टेक्स होती है, गलती हो जाती है किसी से, तो ठीक है, इन वर्ड्स और बिहेवियर, या तो कुछ बात बोलने में या व्यवहार में, ठीक है। व्हेन यू कमिट ए फोपा एट ए फंक्शन, जब आप किसी फंक्शन वगैरह में है, किसी कार्यक्रम में है और वहाँ गए, आपको मालूम नहीं कि कैसे बिहेव करना था, आपने कर दिया, कुछ गलत बिहेव हो गया, तो इससे क्या होता है, इट फेजेस द ऑर्गेनाइजर्स। तो उस फंक्शन को जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग होते हैं, जो संगठन बनाने वाले किए रहते हैं, उन लोगों को बुरा लगता है, झेप जाते हैं। इट फेजेस, फेजेस मतलब बुरा लगना, ठीक है। और फेजेस का काफ़ी विस्तृत मीनिंग है, लेट्स सी। दैट इज दे आर सरप्राइज्ड, वे उन्हें आश्चर्यचकित हो आते हैं, शॉक्ड हो आते हैं, सदमे लग जाता है, और फ्राइटेन, डर जाते हैं, एंड डू नॉट नो व्हाट टू डू, और उन्हें समझ में नहीं आती है कि क्या करें क्या ना करें। जैसे मान लीजिए कि आप पार्टी में, पूरा एकदम पंडाल सजा हुआ है, सब कुछ चेयर वगैरह लगा हुआ है, और कोई व्यक्ति आ करके दारू पी करके वहाँ पे नौटंकी कर दे, तो ये क्या हो गया, सोशल फोपा हो गया, जिसकी वजह से अब जो ऑर्गेनाइजर है उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें। तो इस तरह से फोपा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इट फेजेज। तो ये इट फेजेज हो गया, ये जो उस व्यक्ति के द्वारा जो किया गया गलती, वो क्या हो गया, सोशल फोपा हो गया। और इससे जो ऑर्गेनाइजर है, जिसकी पार्टी है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनको बहुत बुरा लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें ना करें। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।